फिटनेस के लिए डिसिप्लिन सिर्फ फिटनेस तक ही सीमित नहीं रहती है। फिटनेस के लिए डिसिप्लिन बहुत सारी बुरी आदतों को छुड़ाने में भी हेल्प करती है। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर हम फ़िटनेस के लिए डिसिप्लिन रख रहे हैं अपने ज़िंदगी में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िटनेस तक ही सीमित रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ़िटनेस के लिए डिसिप्लिन हम करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िटनेस के तक ही सीमित नहीं रहती है, ये और भी दूसरे एस्पेक्ट्स को भी टच करती है। मैं अपना सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग इससे कोरिलेट करें। कुछ जो बुरी आदतें हैं जो उस वक़्त मुझे परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो है एक तो सबसे पहला कि मैं ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा करता था। तो जब मैं वर्कआउट नहीं करता था, जब मेरी फाइट वग़ैरह सब हो गई थी, तो उसके बाद मेरा रिकवरी टाइम चल रहा था। तो उस वक़्त मैं अपने खाने को बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर रहा था। मैं क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ, उससे कोई मुझे वास्ता नहीं था। जो मेरे सामने आ जा रहा था, वो मैं खा ले रहा था। और मेरी एक ये आदत है कि अगर मेरे प्लेट में कुछ भी खाना आ जाता है तो मैं उसको ऐसे अलग नहीं करता, मैं उसको वेस्ट नहीं करता, मैं उसको पूरा का पूरा ख़त्म करता हूँ। तो मुझे घर में जितना भी मिल जाता था मैं सब खा लेता था, चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो। मैं उसको वेट भी नहीं करता जैसे अभी मैं वेट करता हूँ तो मैं उसको वेइ भी नहीं करता था। तो मेरे अंदर कितनी कैलोरीज़ जा रही हैं मैं उसको कुछ भी ट्रैक नहीं करता था। बाहर जाके मैंने बहुत ज़्यादा खाना चालू कर दिया था, केएफसी एंड बहुत सारी जगह मैंने अनलिमिटेड अनलिमिटेड क्या मतलब जितना विदाउट ट्रैक मैंने खाना चालू कर दिया था। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो एक टाइम ऐसा आ गया था अब ये आदत एक बनती चली गई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था बट मैं रोक नहीं पा रहा था। मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मगर फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। बड़ी बुरी उस वक़्त सिचुएशन थी। मेंटली मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो गया था इस वज़ह से। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ मगर फिर भी वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि एक खराब आदत बनती चली आ रही थी और यकीन जानिए ये जो आदतें जो खराब होती हैं ना, ये बहुत जल्दी लग जाती हैं और अगर आप इनको नहीं हटाएँगे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल तो ये आपकी लाइफ़ का एक हिस्सा बनने में इनको टाइम नहीं लगेगा। तो ये परेशानी मुझे होती रही। फिर उसके बाद जब मुझे अचानक से क्लिक किया कि नहीं बस बहुत हो गया कि अब स्टार्ट करना ही करना है, अब खाने पे लगाम लगानी ही लगानी है, फ़िटनेस पे ध्यान देना ही देना है। तो जब ये चीज़ चालू हुई, जब ये मेंटालिटी सेट हुआ मेरा, जब ये मोटिवेशन मुझे मिला और जब मैं इस पे एक्शन करने लग गया, तो यकीन जानिए जब मैं अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देने लग गया तो अपने आप मैं अपने खाने पे भी ध्यान देने लग गया। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है आपको कि फ़िट जो जंग होती है फ़िट रहने की, वो उस 2 चीज़ों से लड़ी जाती है। एक तो ऑब्वियसली वर्कआउट करके, दूसरा अपने ज़ुबान पे कंट्रोल करके और दोनों ही पैरेलल चलती हैं। तो कभी-कभार लाज़मी सी बात है कि आप कहीं पे जाएँगे, फैमिली के साथ जा रहे हैं या कहीं पर भी आप जा रहे हैं, लाज़मी सी बात है आप थोड़ा-सा ओवर ईटिंग उस वक़्त थोड़ी-सी हो जाती है। बट इस पे भी मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ कि मैं ओवर ईट ना करूँ, राइट? पोर्शन मुझे पता है कि हाँ, इतना पोर्शन मुझे खाना है, मैं उतना पोर्शन खा लेता हूँ। किसी को बुरा भी नहीं लगता है और मैं उनका साथ भी दे देता हूँ, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम ओवर ईट ना करें। तो इससे ये फ़िटनेस के का जब जुनून अंदर मेरे आया तो उससे मुझे जो मोटिवेशन मिला, जो डिसिप्लिन मेरे अंदर जो आया, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया अपने खाने पे भी कंट्रोल करने का बिकॉज़ विदाउट खाना खाने पे कंट्रोल करने का आप फिट नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रह सकते हैं। आज भी जैसे मैं बताऊँ कि मैं सवेरे मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी वाइफ़ के साथ, तो उनके साथ मैं गया, तो वहाँ पर भी दिमाग में था कि मुझे क्या नाम है, वॉक वगैरह करते रहना, कुछ भी अनाप-शनाप नहीं खाना है। फिर अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वापस आया हूँ तो एक फ्रेंड के यहाँ मैं गया था, वहाँ पर कुछ इवेंट था तो वहाँ पर भी खाना था। मैंने थोड़ा-सा बिल्कुल खाया। लोग मेरे साथ जो और भी लोग थे वो 3-3 4-4 पूड़ी खा रहे थे, तो मैंने बस थोड़ा-सा 1 पूड़ी ली, पनीर की सब्ज़ी ली एंड बाकी।
जो दूसरी और थोड़ी बहुत सब्ज़ी थी। मीठा भी वहाँ पर था मगर मीठा मैंने नहीं खाया वहाँ पर। तो ये थोड़ा-सा डिसिप्लिन रखना पड़ता है। तो ये डिसिप्लिन आता है फ़िटनेस से। जब आप अपने आप को फ़िट रखने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएँगे, तो अपने आप ये भी ज़हन में रखेंगे कि आपको खाने पे भी लगाम लगानी है। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जो बुरी चीज़ जो जिस पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, वो है फ़ोन को का स्क्रॉलिंग। जब आप वॉक नहीं करते हैं, आपके पास खूब सारा टाइम रहता है, जब आप जिम नहीं करते हैं, आपके पास खूब सारा टाइम रहता है, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? या तो बुक पढ़ के, या टेलीविज़न देख के, या फिर फ़ोन को स्क्रॉल करके। तो बुक कितना आदमी पढ़ लेगा, टेलीविज़न भी, एंड सबसे जो एडिक्टिव चीज़ है, दैट इज़ फ़ोन, सोशल मीडिया एंड फ़ोन। तो जब मेरे अंदर ये डिसिप्लिन मैंने डेवलप किया कि मुझे वॉक करना है किसी भी हालत में। अब मैंने क्या आपको बताया कि मैं पूरे दिन अपने जो वॉक है, एक साथ 10,000 स्टेप्स नहीं करता, मैं पूरे दिन को उसको डिवाइड करके रखता हूँ। तो कभी 1000 स्टेप्स हो जाते हैं एक बार में, कभी 1500 स्टेप्स हो जाते हैं एक बार में, तो तकरीबन मेरा 1 घंटे के आसपास ये ले लेता है। 1 सवा घंटे के आसपास ये ले लेता है। तो अब फ़ोन देखते-देखते तो मैं वॉक नहीं कर पाऊँगा ना, क्योंकि उससे ऑब्वियसली आपका कंसंट्रेशन लेवल डाउन होगा, फिर आपको चक्कर भी आने लगता है। मुझे एटलीस्ट आने लगता है। तो जब मैंने फ़िटनेस के लिए डिसिप्लिन्ड रहना चालू किया और वॉक करना चालू किया, तो उसने मेरा स फ़ोन का जो स्क्रॉलिंग है, उसने मेरा 1 से सवा घंटे कम कर दिया। और अब क्योंकि वॉकिंग मेरी एक ज़िंदगी का पार्ट हो चुका है और एक मेरी फ़िटनेस का एक शेड्यूल बन चुका है, तो अब जब मैं अपना फ़ोन चेक करता हूँ कि मैंने कितने देर फ़ोन स्क्रॉल किया, तो वो दरअसल 1 से सवा घंटे, डेढ़ घंटे के आसपास भी अब वो कम दिखाता है कि मैंने कम यूज़ किया। तो फ़िटनेस का जो डिसिप्लिन है ना, उसने मेरी 2 बुरी आदतें तो 100% ही सॉल्व कर दी, हटा दी मेरी ज़िंदगी से। एक तो है ओवर ईटिंग की, और दूसरा है फ़ोन को अननेसेसरी स्क्रॉल करना, अननेसेसरी देखना। कोई मैसेज आ रहा है तो ज़बरदस्ती आप फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाना, ये सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी। हालाँकि फ़ोन मेरे जेब में रहता है, बिकॉज़ आई नीड टू वॉक एवरी टाइम, फ़ोन मेरे हाथ में रहता है। बट वो जो एक क्रेविंग होती थी ना फ़ोन की, कि मुझे फ़ोन देखना है, स्क्रॉल करना है, इंस्टाग्राम देखना है, व्हाट्सएप चेक करना है, ये सारी क्रेविंग चली गई। जस्ट बिकॉज़ फ़िटनेस के डिसिप्लिन की वजह से। तो मुझे भी लगता है कि ये जो 2 प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे जनरेशन और हमारे जो आने वाली जनरेशन है, उनकी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम अपनी जनरेशन को और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उनको अगर हम मोटिवेट करेंगे, उनको डिसिप्लिन रखेंगे ताकि वो फिट रहें, तो यकीन जानिए ये जो 2 प्रॉब्लम्स है ना, ओवर ईटिंग एंड फ़ोन स्क्रॉलिंग वाली प्रॉब्लम, ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और हमारा देश जो है वो एक फिट नेशन बनेगा, जो कि आलतू-फालतू सोशल मीडिया एंड फालतू का टाइम बर्बाद करने से बचेगा और अपने आप को फिट रखेगा और देश के लिए तरक्की करेगा। तो आप सब अपने बच्चों को, आप खुद भी मोटिवेटेड रहिए, वॉक करिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए, खाने मुँह ज़ुबान पे कंट्रोल करिए, वर्कआउट करते रहिए। इसी में ही इनफैक्ट सबकी भलाई है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी मेरी बातें, तो आप लोग भी फिट रहेंगे, अपनी आने वाली जनरेशन को भी फिट करेंगे, एंड सेहतमंद रहेंगे एंड खुश रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।